जनादेश की तो आप बात कर रहे हो। जनादेश के डेटा सेंटर में इस वक्त मैं हूं, जहां पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन डेटा सेंटर, ये जो आंकड़ों के जरिए क्या कुछ तस्वीर निकल करके आती है, क्या बीजेपी ने कुछ राज्यों में ओवर एस्टिमेट किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों की स्थिति है। विनोद जी, ये जो बड़ी तस्वीर है वो कहानी क्या है, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। अजय जी, मैं कहूं कि अभी पिक्चर बाकी है, और जब पिक्चर बाकी है अगर कहते हैं तो उसमें आप देखिए कि एक तस्वीर तो साफ है कि एनडीए अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है, ये बात तय है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये भी तय है। अब जब ये टैली की बात आप देखते हैं, उस टैली में ये आपको देखने की ज़रूरत है, जो एक्सपेक्ट बीजेपी यूपी में कर रही थी, जो एक्सपेक्ट बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही थी, जो एक्सपेक्ट बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही थी, क्या वो एक्सपेक्टेशन पे है? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। तो सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण देख लें कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई थी कि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, तो इस मामले में महायुति जो थी बीजेपी के एलाइज में शिवसेना शिंदे और अजित पवार एनसीपी, तो ये दोनों गठबंधन में वहां पे नहीं चले। उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिस पर सभी की निगाहें थी। राम जन्मभूमि का मुद्दा था जो ऐसा लग रहा था कि स्वीप कर जाएगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पिछले टैली से 2019 के नंबर से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अभी आप आंकड़े देखो तो सपा लीड लेती हुई नजर आ रही, कम से कम 37 सीटों पर। अच्छा जी, मैं अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो टैली है उसमें कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है। राम मंदिर का मुद्दा चला है, पीएम मोदी चले हैं, इसलिए आप बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट हैं जहां डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का फाइट है, राजस्थान को छोड़ के आप देखें कि सब जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। और अगर ये बीजेपी का क्लीन स्वीप है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है। सवाल ये है कि अयोध्या में लल्लू सिंह हारते हैं, अगर पीछे हैं तो सीधे सीधी बात है वो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, वो लल्लू सिंह का मुद्दा है। तो ये कैंडिडेट वाइज में अगर आप देखें कि कई कैंडिडेट जो तीसरी बार वहां पे इलेक्शन में गए थे, सबसे ज्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो कैंडिडेट को लेके था। ये कैंडिडेट को लेके यूपी में था, ये कैंडिडेट को लेके पश्चिम बंगाल में था। जो विनोद जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लौटेंगे आपके पास में, हम रुक करते हैं जरा ऋषि, हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ऋषि का रुक करते हैं। ऋषि, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए या इंडिया गठबंधन के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में एक बेहतर स्थिति में, क्योंकि पिछले प्रदर्शन से कहा जाए बहुत बेहतर स्थिति में